हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एनजीओ क्या होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स क्या है और उसमें डिफरेंस क्या क्या है उन टाइप्स में। तो चलो डिटेल में देखते हैं। एनजीओ या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहने में आता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस जनरली सोशल वेलफेयर, सोशल डेवलपमेंट एंड अदर चैरिटेबल पर्पस के लिए प्रमोट करते हैं। तो एनजीओ के 3 टाइप्स है, ट्रस्ट, सोसाइटी और अ सेक्शन 8 कंपनी। तो ये एक दूसरे से बहुत अलग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तीनों फॉर्म कैसे होते हैं। तो सोसाइटी कब फॉर्म हो सकती है? तो ये एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जिसमें अलग अलग लोग मिलके इसको बनाते हैं एंड इसको मैनेज करते हैं। फिर सेकंड है, ट्रस्ट कब फॉर्म होता है? तो अगर बिजनेस एक से ज़्यादा फैमिली मेंबर हो तो उसमें से कोई भी एक ट्रस्ट बना सकता है। इसमें कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है एंड एक्टिविटी या कोई भी काम होगा वो उसमें प्राइवेसी रहती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बेनिफिट्स में। तो सेक्शन 8 कंपनी क्यों फॉर्म करे? अगर ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी हो तो सेक्शन 8 कंपनी अप्रूव होती है जिससे रिलायबिलिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी भी मिलती है। अब हम डिफरेंस देखते हैं ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी में। तो सबसे पहले तीनों का मीनिंग देखते हैं। तो ट्रस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट की जाती है जहाँ एक पार्टनर ओनरशिप करती है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पार्टनर। तो सोसाइटी तब फॉर्म होती है जब लोग एक साथ आए कॉमन चैरिटेबल पर्पस के लिए, लेकिन ये चैरिटेबल पर्पस तक ही सीमित नहीं है, मतलब बाकी के भी मल्टीपल अदर फील्ड्स में एक्सटेंड हो सकता है। सेक्शन 8 कंपनी एक कंपनी है जिसका पर्पस है प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, चैरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जहाँ पे वो उनका प्रॉफिट अप्लाई करते हैं एंड उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते हैं। सेकेंड पॉइंट है गवर्निंग लेजिस्लेचर। तो ट्रस्ट एस्टैब्लिश हुआ था अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 फॉर प्राइवेट ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट के लिए जनरल लॉ अप्लाई होता है कुछ स्टेट्स के अलावा। फिर सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। सेक्शन 8 कंपनी इस्टेब्लिश हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि इनको रजिस्टर कैसे करें। तो ट्रस्ट रजिस्टर होता है एज एनजीओ और एनपीओ का सिमिलर वे से सोसाइटी भी रजिस्टर होती है एज एनजीओ और एनपीओ। कंपनी भी एनजीओ और एनपीओ करके रजिस्टर होती है, लेकिन उनको कंपनी के बेनिफिट्स भी मिलते हैं उनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाए बिना। फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट डीड है। फिर सोसाइटी के लिए एमओए एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सेक्शन 8 कंपनी के लिए एमओए एंड एओए है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। फिर ट्रस्ट में डेप्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट में होता है। सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रार ऑफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए जिसमें उनको रजिस्टर करना है। फिर सेक्शन 8 कंपनी के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब आरओसी और रीजनल डायरेक्शन में रजिस्टर होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड। फिर ट्रस्ट में 2 ट्रस्टीज मेंबर्स होने चाहिए। सोसाइटी में 7 मिनिमम मेंबर्स एंड जम्मू कश्मीर एंड तेलंगाना में 5। सेक्शन 8 कंपनी में 2 डायरेक्टर्स एंड 2 शेयर होल्डर्स। यहाँ 2 डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है एनुअल कंप्लायंसेस। तो ट्रस्ट में ईयरली कंप्लायंसेस मैंडेटरी नहीं है। सोसाइटी में लिस्ट ऑफ नेम्स, ऑक्यूपेशंस एंड एड्रेस ऑफ मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी फाइल करना होता है एंड रजिस्ट्रार को एनुअली ये फाइल करना रहता है। सेक्शन 8 कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करने होते हैं एंड अकाउंट्स भी आरओसी को देने रहते हैं। तो अब कॉस्ट फैक्टर देखते हैं तीनों के। ट्रस्ट में कॉस्ट फैक्टर लो है, कंपनी में कॉस्ट फैक्टर हाई है और सोसाइटी में कॉस्ट फैक्टर मीडियम है। फिर नेक्स्ट है कि क्या ग्रांट्स एंड सब्सिडीज मिलती है गवर्नमेंट से। ट्रस्ट को ज़्यादा ग्रांट्स नहीं मिलते हैं, सिमिलर वे से सोसाइटी को भी ज़्यादा ग्रांट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को कंसिडरेबल ग्रांट्स मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि किसको कितना प्रेफरेंस मिलता है अंडर एफसीआरए। तो ट्रस्ट को लो प्रेफरेंस मिलता है, कंपनी को
प्रिफर्ड है अंडर FCRA एंड सोसाइटी को भी लो प्रेफरेंस मिलता है अंडर FCRA। नेक्स्ट है लीगल राइट ओवर प्रॉपर्टी। तो ट्रस्ट में ये ट्रस्टी को मिलती है, सोसाइटी में नेम ऑफ सोसाइटी को मिलती है, सेक्शन 8 कंपनी में नेम ऑफ कंपनी को लीगल राइट होता है। अब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन पीरियड क्या है। तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन पीरियड है 15 to 20 डेज, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पीरियड है 20 to 25 डेज एंड सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन पीरियड है 15 to 20 डेज। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी। तो आज हमने देखा ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी में क्या क्या डिफरेंस है। तो क्या चूज करे वो पर्सन के ऑर्गेनाइजेशन गोल, गवर्नेंस प्रेफरेंस एंड कंप्लायंस पे डिपेंड करता है। जो उसको एडवांटेज दे वो फॉर्म करना चाहिए। आपको भी हमारी कोई सर्विस लेनी रहेगी तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।